नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटो विजन। और अगर आप सच में आने वाली नई कारों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल ऑटो विजन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे डिटेल, सबसे क्लियर और सबसे दमदार जानकारी। जो लोग ऑटोमोबाइल के सच्चे दीवाने हैं, वो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आपकी बारी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 टाटा नैनो एव के बारे में। ये सिर्फ एक कार नहीं है, यह एक आइडिया की वापसी है। एक समय था जब टाटा नैनो को जनता की कार कहा जाता था। वो एक सपना था, हर परिवार के लिए 4 पहियों का सपना। लेकिन समय बदल गया, बाजार बदल गया और अब दुनिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर टाटा नैनो एव के रूप में वापसी करती है, तो ये सिर्फ पुरानी यादों को ताज़ा नहीं करेगी, बल्कि एक नई शुरुआत भी करेगी। क्या ये भारत की सबसे सस्ती और सबसे समझदार इलेक्ट्रिक कार बन सकती है? क्या ये शहरों के लिए परफेक्ट एव साबित होगी? आइए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की, क्योंकि पहली नजर ही पहचान बनाती है। 2026 टाटा नैनो एव का डिजाइन पुराने मॉडल से पूरी तरह अलग और ज्यादा मॉडर्न होने की उम्मीद है। फ्रंट प्रोफाइल में आपको क्लोज्ड ग्रिल डिजाइन देखने को मिल सकता है, जो हर इलेक्ट्रिक कार की पहचान बन चुका है। ये क्लोज्ड ग्रिल सिर्फ डिजाइन एलिमेंट नहीं होगा, बल्कि एरोडायनेमिक्स को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। इसके बीच में टाटा का नया लोगो और एव ब्लू एक्सेंट इसे एक फ्यूचरिस्टिक पहचान देंगे। हेडलाइट स्लिम और शार्प लेड यूनिट्स हो सकती हैं, जिनके साथ इंटीग्रेटेड DRLS दी जाएंगी। ये DRLS सिग्नेचर लाइटिंग पैटर्न के साथ आ सकती हैं, जिससे रात में भी यह कार दूर से पहचान में आ सके। बम्पर डिजाइन पहले से ज्यादा स्पोर्टी और एरोडायनेमिक हो सकता है। नीचे की तरफ एयर डक्ट्स जैसे डिजाइन एलिमेंट दिए जा सकते हैं, जो दिखने में एग्रेसिव लगेंगे और साथ ही एयर फ्लो को मैनेज करेंगे। छोटी कार होने के बावजूद इसे ऐसा स्टांस दिया जा सकता है कि यह कमजोर या सस्ती न लगे, बल्कि स्मार्ट और अर्बन लगे। साइड प्रोफाइल इसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। कॉम्पैक्ट साइज इसे शहरों के लिए परफेक्ट बनाएगा। ट्रैफिक में आसानी से निकलना, छोटी गलियों में घूमना और टाइट पार्किंग में पार्क करना, ये सब नैनो एव की खासियत हो सकती है। नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, बॉडी कलर, डोर हैंडल्स और इलेक्ट्रिक ORVMS इसे प्रीमियम टच देंगे। हो सकता है कि इसमें ड्यूल टोन कलर ऑप्शन भी दिया जाए, जिससे यंग जनरेशन को खास आकर्षण मिले। रियर डिजाइन की बात करें तो लेड टेल लाइट्स, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और क्लीन टेलगेट डिजाइन देखने को मिल सकता है। पीछे की तरफ कोई एग्जॉस्ट पाइप नहीं होगा, जिससे इसका लुक और भी क्लीन लगेगा। नैनो एव बैजिंग और ब्लू डिटेलिंग इसे इलेक्ट्रिक पहचान देगी। कुल मिलाकर एक्सटीरियर ऐसा हो सकता है जो छोटा होने के बावजूद स्टाइल और टेक्नोलॉजी दोनों में बड़ा दिखे। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, जो एक इलेक्ट्रिक कार की असली ताकत होती है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें एक कॉम्पैक्ट लेकिन पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जो खासतौर पर सिटी ड्राइविंग के लिए ट्यून की जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत है इंस्टेंट टॉर्क। जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हैं, तुरंत पावर मिलती है। इसका मतलब है कि ट्रैफिक सिग्नल से तेज शुरुआत, ओवरटेक में आसानी और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। बैटरी पैक लगभग 22 से के बीच हो सकता है। ये बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 280 से 350 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो दिल्ली सिटी यूज के लिए शानदार मानी जाएगी। ऑफिस जाने वाले लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स, छोटे व्यापारी और फैमिली यूज सबके लिए ये कार उपयुक्त हो सकती है। टाटा अपनी जिप्ट्विन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है, जो बेहतर बैटरी मैनेजमेंट और लॉन्ग लाइफ देती है। चार्जिंग के मामले में ये कार काफी सुविधाजनक हो सकती है। होम चार्जर से इसे लगभग 6 से 9 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। अगर DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, तो 60 मिनट के अंदर 80% तक चार्ज संभव हो सकता है। इसका मतलब है कि लंबी दूरी की प्लानिंग भी अब आसान हो सकती है। कम रनिंग कॉस्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जहां पेट्रोल कार में प्रति किलोमीटर खर्च ज्यादा आता है, वहीं एव में ये खर्च बहुत कम हो सकता है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। 2026 टाटा नैनो एव का इंटीरियर पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो सकता है। डैशबोर्ड डिजाइन मॉडर्न और मिनिमलिस्ट हो सकता है। सेंटर में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा।
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बैटरी स्टेटस, रेंज, एनर्जी फ्लो, स्पीड और अन्य जरूरी जानकारी दिखाई जाएगी। सीट्स को बेहतर कुशनिंग और नए फैब्रिक के साथ पेश किया जा सकता है। छोटे साइज के बावजूद टाटा बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, इसलिए अंदर 4 लोगों के लिए पर्याप्त जगह मिल सकती है। हेडरूम और लेगरूम सिटी ड्राइव के हिसाब से आरामदायक हो सकता है। बूट स्पेस भी डेली ग्रोसरी या छोटे सामान के लिए पर्याप्त हो सकता है। कनेक्टेड कार फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे मोबाइल ऐप से बैटरी स्टेटस चेक करना, रिमोट लॉक अनलॉक और चार्जिंग स्टेटस मॉनिटर करना। सेफ्टी फीचर्स में ड्यूल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और संभवतः रियर कैमरा शामिल हो सकते हैं। टाटा अब सेफ्टी पर खास ध्यान देती है, इसलिए मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर की भी उम्मीद की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कीमत। अगर टाटा इसे मास मार्केट को ध्यान में रखकर लॉन्च करती है, तो इसकी संभावित कीमत लगभग 6 से 9 लाख रुपए के बीच हो सकती है। सरकारी सब्सिडी और एव इंसेंटिव्स के बाद ऑन रोड कीमत और भी आकर्षक हो सकती है। अगर यह इस प्राइस रेंज में आती है, तो यह भारत की सबसे किफायती और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार बन सकती है। 2026 टाटा नैनो एव उन लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है जो पहली बार कार खरीदना चाहते हैं और सीधे इलेक्ट्रिक से शुरुआत करना चाहते हैं। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं होगी, बल्कि एक स्टेटमेंट होगी कि भविष्य इलेक्ट्रिक है, सस्ता है और स्मार्ट है। ऑटो विजन पर आपको ऐसी ही गहराई वाली, ईमानदार और पूरी जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और उसकी हर खबर आपको यहीं मिलेगी। मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।